कराग्रवस्थे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदाय प्रभाते न कर दर्शनम। हमारे सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा के कर पृष्ठ विभाग में तीसरा सौष्ठव है वर्ण सौष्ठव, परंतु उसके पूर्व ज्योतिशिखा चैनल जो YouTube माध्यम से आपके समक्ष सेवा में हाजिर रहता है, उसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे कर पृष्ठ के तृतीय अध्याय वर्ण सौष्ठव के बारे में आगे बढ़ते हुए हमारे हाथों को वर्ण सौष्ठव द्वारा कैसे अवलांकन किया गया है, जैसे हाथ का विविध रंग, गुलाबी रंग के हाथ, सफेद रंग के हाथ, शहद जैसे रंग के हाथ, ईंट वाले रंग के हाथ, ये हाथ को वर्ण सौष्ठव में सौभाग्यशाली हाथ माना गया है। और मटमैले सफेद कलर के हाथ, पीले हाथ, काले हाथ, बेरंगी हाथ, बेढंगी हाथ, ये जो हाथ है वो रोगिष्ट हाथ माने गए हैं। कुछ न कुछ रोग आपके शरीर में अगर स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो इसी रंग के हाथ आपकी त्वचा में, आपके वर्ण में, वर्ण सौष्ठव में दिखाए गए हैं। हाँ, इसमें भौतिकता का भेदभाव मत रखिए। जैसे मैंने बोला सफेद हाथ, तो फॉरेनर के हाथ, उनकी चमड़ी ही सफेद हुए, उसको ये हाथ में मत मानिए, वो सौभाग्यशाली हाथों की तुलना में नहीं आएंगे। जैसे बर्फ वाली जगह वाले मनुष्य जिनका मुंह कम खुलता है, यानी उनके स्वर, उनके उच्चार घुटते हुए मुख से निकलते हैं, और गर्मी वाले प्रदेश के मनुष्य के मुख ज्यादा खुलते हैं, इसीलिए स्पष्ट वक्ता होते हैं। ये चीजें हमको वर्ण सौष्ठव से अलिप्त रखनी है, यानी ये चीजों वाली जो संज्ञाएं दी गई है उसमें कभी भी आप सौभाग्यशाली हस्त नहीं मान पाओगे। हाँ, हम प्रकृति द्वारा बनाए गए व्यंजनों की, जैसे पीला व्यंजन दाल गुरु ग्रह का प्रतीक है, सफेद चावल शुक्र देव का प्रतीक है, ऐसे व्यंजनों को आहार करते हुए भी हमारे वर्ण सौष्ठव को प्रभावित करता है। यानी प्रकृति द्वारा दिए गए रंगों को ही अगर हम स्वच्छ तरीके से ग्रहण करें तो हम भी सौभाग्यशाली हस्तों की रेखा में आ सकते हैं। जैसे गुलाबी हाथ स्वास्थ्य से पूर्ण होते हैं, शहद यानी मध, उसके रंग जैसे हाथ आपके रक्त कणों को मजबूती से प्रदान करता है, तो ये भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं। और ईंट रंग जैसे जो लाल रंग से मिलता हुआ है, उसमें हेमोग्लोबिन रक्त कण की मात्रा भारी पाई जाती है। ये हस्तों वाली रेखाओं में एक ऊर्जा स्थान ग्रहण करती है। तो मनुष्य अपने कर पृष्ठ द्वारा ही पहचाना जाता है कि ये मनुष्य बहुत ही तेजी से अपनी दिशाओं की ओर आगे बढ़ेगा, यानी प्रचुर शक्ति भरी हुई है, अपने गोल की तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वर्ण सौष्ठव में
इससे भी अधिक संज्ञाएं दी गई है, परंतु ये संज्ञाओं को भी याद रख के आप अपने आंखों से इसको शुभ हस्त या अशुभ हस्त में विभाजित कर सकते हो। हमारे अगले अध्याय में रोम सौष्ठव के बारे में बात करेंगे, परंतु ज्योतिषिका चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलिए। नमस्कार।